तो बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने भारत पर एक बड़ा फैसला किया है। एयरलाइन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है तारिक रहमान ने। आपको बता दें, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक एयरोस्पेस को बंद किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पल्लवी है। पल्लवी, तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं और पीएम बनने के बाद एयर स्पेस को लेकर जो फैसला उन्होंने किया है, क्या है इसके बारे में पूरी खबर? बिल्कुल ऋतिक, ये बड़ी खबर सामने आई है कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन जो है प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान की तरफ से लिया गया है। दरअसल अगर बात करें कि ऐसा क्यों किया गया और क्या कुछ किया गया, तो दरअसल बांग्लादेश ने भारत की पॉपुलर बजट एयरलाइन स्पाइस जेट के खिलाफ ये फैसला लिया है। स्पाइस जेट को अपने हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस में उड़ने से रोक दिया है। अब स्पाइस जेट की कुछ उड़ानें जो है बांग्लादेश के ऊपर से नहीं जा सकती। तो ये सवाल उठता है ऋतिक कि ऐसा क्यों किया गया है। तो दरअसल बांग्लादेश का कहना है कि स्पाइस जेट ने उनके कुछ बकाए पैसे नहीं चुकाए हैं। तो ये पैसे कौन से हैं, क्या है, वो भी बता देते हैं। दरअसल ये है नेविगेशन चार्जेस या ओवरफ्लाइट फीस। इसका मतलब ये होता है ओवरफ्लाइट फीस, या अगर नेविगेशन चार्जेस को हम समझें तो इसका मतलब है जब कोई एयरलाइन किसी दूसरे देश के हवाई क्षेत्र से गुजरती है तो उसे उस देश को फीस देनी पड़ती है। यानी कि सुरक्षा, नेविगेशन, रडार जैसी सर्विसेज के बदले में ये जो फीस है उन्हें देनी पड़ती है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई कि स्पाइस जेट ने ये फीस जो है कई महीनों से बांग्लादेश को नहीं दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि 6 महीने से ज़्यादा का बकाया है। इसीलिए बांग्लादेश की सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी कि CAAB ने ये कदम उठाया है और स्पाइस जेट को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इसका असर क्या कुछ हो सकता है। तो आपको बता दें कि स्पाइस जेट की जो उड़ानें कोलकाता से गुवाहाटी, इम्फाल या फिर पूर्वोत्तर के इलाकों में जाती हैं, वो पहले बांग्लादेश के ऊपर से शॉर्टकट रूट लेती थी। अब उन्हें एक लंबा रास्ता चुनना पड़ेगा, जैसे कि भारत के अंदर से ही उन्हें घुमाकर जाना पड़ेगा। इससे उड़ान का जो समय है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा ईंधन लगेगा और कंपनी की लागत भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है ऋतिक कि अभी तक यात्रियों पर कोई बड़ा असर नहीं इसका पड़ा है। उड़ानें जो हैं वो कैंसिल नहीं हुई हैं, बस थोड़ी लेट ज़रूर हो सकती हैं या फिर रूट ज़रूर बदला जा सकता है। स्पाइस जेट ने भी ये कहा है कि हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल हैं, हम अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, जल्दी सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। ये कंपनी का जो है ये ऑफिशियल बयान सामने आया है। इसमें खास बात ये है ऋतिक कि ये फैसला ठीक उसी समय में आया है जब बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं और इसे उनके आने के तुरंत बाद का बड़ा फैसला भी माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें असली वजह जो मानी जा रही है फिलहाल वो यही है कि पेमेंट नहीं किया गया। ये लेकिन राजनीति से भी जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि तारिक रहमान की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो भारत के साथ जो है उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनका जो झुकाव है वो दूसरे देशों के लिए रहा है, चीन की तरफ जो है उनका झुकाव रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनूस से अगर कंपेयर करके देखें, अंतरिम सरकार जो रही है और जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने और जब वो इस दावेदारी में शामिल ही हुए थे, तभी ये कहा जाने लगा था, तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो सुधर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके, और उन्होंने अपने कैबिनेट में यानी कि मंत्रिमंडल में उन्होंने हिंदू नेता को भी जगह दी है, बौद्ध नेता को जगह दी है, तो इससे भी कयास लगाए जाने लगे। क्योंकि चुनाव का जिक्र जैसे ही शुरू हुआ बांग्लादेश में, तब से ही हमने हिंसक प्रदर्शन देखे, हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। लेकिन तारिक रहमान उसी हिंदू को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं। तो ये भी उससे सवाल उठा कि क्या फिर से हिंसा जो है वो भड़केगा और कट्टरपंथी पार्टियां जो है वहाँ पर उन्हें जो है बार बार अल्टीमेटम भी देने लगी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पर फिर से उतरेंगे। लेकिन जब बात आती है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तारिक रहमान ने ये बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद रिश्तों में खटास या फिर रिश्तों में दरार जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। स्पाइस जेट के लिए ये वक्त जो है वो मुश्किल भरा देखा जा रहा है, कंपनी पहले से ही क्योंकि आर्थिक दबाव में है। हाल ही में दिसंबर 2025 की तिमाही में उन्होंने 269 करोड़ रुपए का नुकसान भी जो है वो भरा है शेयर मार्केट में। आज भी अगर उनके शेयर को देखें तो वो गिरा है, 1% ही गिरा है, लेकिन वो डाउन ज़रूर हुआ है। तो ये घटना कहीं ना कहीं जो है एविएशन बिजनेस में पेमेंट टाइम पर ना करने को दिखाता है। लेकिन साथ ही ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी रिश्ते सुधरने की बात की जा रही थी तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उसमें
कहीं ना कहीं दरार के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल एक दरार के तौर पे देखा जा रहा है, और जिस तरीके से तारिक रहमान ने ये फैसला सरकार में आते ही लिया है, इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।